नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हमको विल का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम नागपुर जा चुके होंगे, यानी क्या तुमने नागपुर जाने का काम पूरा कर चुके होंगे फ्यूचर में। ठीक है, और बाकी सभी सेंटेंस में देखिए कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में देखिए चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकेगा, दे चुकी होगी, है ना। इस तरह से वर्ड लिखे हुए हैं, इसलिए हमको विल और फिर उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या तुम नागपुर जा चुके होंगे, सबसे पहले विल, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यू का यूज होगा, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना, ये वर्ब है। जाना को क्या कहते हैं, गो। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है, नागपुर, नागपुर। अब हम सेंटेंस लिख रहे हैं, इसलिए हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, विल यू हैव गॉन टू नागपुर, क्या तुम नागपुर जा चुके होंगे। नेक्स्ट है, क्या मोहन गीत गा चुका होगा, यानी गीत गाने का काम पूरा कर चुका होगा भविष्य में वो। विल, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, विल मोहन हैव, वर्ब क्या है, गाना, गाना को कहते हैं सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, सिंग, सैंग, संग, संग द सॉन्ग। ऑब्जेक्ट है गीत, द सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत होता है। विल मोहन हैव संग द सॉन्ग, क्या मोहन गीत गा चुका होगा। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। विल, सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, पक्षी क्या कहते हैं, बर्ड, बहुत सारे पक्षी हैं, द बर्ड्स। हैव, वर्ब क्या है, उड़ना, उड़ना कहते हैं फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन, ये थर्ड फॉर्म है फ्लाई की। ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश में के लिए इनके यूज होगा इन द स्काई, आकाश मीन्स स्काई, क्वेश्चन मार्क। विल द बर्ड्स हैव फ्लॉन इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे। नेक्स्ट है, क्या वह पढ़ चुकेगा, या क्या वह पढ़ चुका होगा। विल, और सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही का यूज करेंगे, क्योंकि चुकेगा ये वर्ड है ना, लास्ट में है चुकेगा, इसलिए वह के लिए ही का यूज होगा। ही हैव, रीड, विल ही हैव, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना कहते हैं रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। ठीक है, क्या वह पढ़ चुकेगा, विल ही हैव रीड, इट भी लिख सकते हैं, क्या वह यह पढ़ चुकेगा, क्योंकि इसका सेंस इसी तरह से निकल रहा है। क्या वह पढ़ चुकेगा, क्या वह यह पढ़ चुकेगा, है ना। तो विल ही हैव रीड इट, या विल ही हैव रीड। नेक्स्ट है, क्या वह दिवाली तक मुझे पैसे दे चुकेगी। विल, इसमें क्या है, चुकेगी, यानी वह के लिए हमको शी का यूज करना है। शी हैव, विल शी हैव, वर्ब क्या है, देना, है ना,
देना को कहते हैं गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। गिवन मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। दिवाली तक मुझे पैसे, गिवन मी द मनी अब क्या है, दिवाली तक, तक के लिए बाय का यूज होगा, बाय दिवाली, दिवाली हम यहाँ लिख देते हैं दिवाली। विल शी हैव गिवन मी द मनी बाय दिवाली, क्या वह दिवाली तक मुझे पैसे दे चुकेगी या दे चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या माँ शाम तक खाना बना चुकेगी या बना चुकी होगी। अब देखिए इसमें सभी में तक आ रहा है, दिवाली तक, शाम तक, सुबह तक, इसके लिए हमको बाय का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम विल लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, माँ, माँ को क्या कहते हैं, मदर। विल मदर हैव, वर्ब क्या है, खाना बनाना यानी कुक, खाना बनाना या पकाना, उसको कुक कहते हैं। कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी भोजन, कुक्ड द फूड। अदर वर्ड क्या है, शाम तक यानी बाय इवनिंग, बाय इवनिंग यानी शाम तक। विल मदर हैव कुक्ड द फूड बाय इवनिंग, क्या माँ शाम तक खाना बना चुकेगी या बना चुकी होगी। नेक्स्ट है, क्या पिताजी सुबह तक भोपाल पहुंच चुकेंगे या पहुंच चुके होंगे। सबसे पहले हमको विल लिखना है, विल, सब्जेक्ट क्या है, पिताजी यानी फादर। विल फादर हैव, वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना को कहते हैं रिच, और रिच की थर्ड फॉर्म है रिच्ड यानी किसी जगह पर पहुंचना, रिच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल, रिच्ड भोपाल। अदर वर्ड क्या है, सुबह तक, बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। विल फादर हैव रीच्ड भोपाल बाय मॉर्निंग, क्या पिताजी सुबह तक भोपाल पहुंच चुकेंगे या पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट है, क्या राम पत्र लिख चुका होगा। विल, सब्जेक्ट क्या है, राम, हैव, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना को क्या कहते हैं, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, रिटर्न। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, द लेटर, द लेटर। विल राम हैव रिटन द लेटर, क्या राम पत्र लिख चुका होगा। नेक्स्ट है, क्या हम परीक्षा दे चुके होंगे। विल, विल या शैल, क्योंकि हम लिखा हुआ है ना, हम यानी वी और आई के साथ शैल का भी यूज होता है, लेकिन हम विल क्या कर रहे हैं कि इसको स्पोकन इंग्लिश में वी आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं। विल, सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए वी का यूज किए हैं। उसके बाद हैव, वर्ब क्या है, देना, दे चुकना यानी परीक्षा देना, तो इसके लिए गिव का यूज नहीं होगा, इसके लिए टेक का यूज होगा, यानी देते हैं, एग्जाम देना, ठीक है। विल वी हैव टेक, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन। ऑब्जेक्ट क्या है, परीक्षा, टेकन द एग्जाम। अब इसका सेंस देखिए, परीक्षा लेना है ना, टेक का मतलब लेना होता है, इसमें हमने टेकन लिखा है कि क्या हम परीक्षा ले चुके होंगे, यानी हम ले चुके होंगे नहीं, किसी ने हमारी परीक्षा ले चुके होंगे,
है ना, टीचर ने हमारी परीक्षा एग्ज़ाम ले चुके होंगे, इसका सेंस ये निकलता है। विल वी हैव टेकन द एग्ज़ाम, और हिंदी में क्या है, क्या हम परीक्षा दे चुके होंगे, यानी टीचर ने हमारी परीक्षा ली और हमने परीक्षा दी, ये सेंस है। ठीक है, हम एक बार और लर्न कर लेते हैं, आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम नागपुर जा चुके होंगे? विल यू हैव गॉन टू नागपुर? क्या मोहन गीत गा चुका होगा? विल मोहन हैव संग द सॉन्ग? क्या पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे? विल द बर्ड हैव फ्लॉन इन द स्काई? क्या वह पढ़ चुकेगा? विल ही हैव रीड इट? क्या वह दिवाली तक मुझे पैसे दे चुकेगी या दे चुकी होगी? विल शी हैव गिवन मी द मनी बाय दिवाली? क्या माँ शाम तक खाना बना चुकेगी या बना चुकी होगी? विल मदर हैव कुक्ड द फूड बाय इवनिंग? क्या पिताजी सुबह तक भोपाल पहुँच चुकेंगे या पहुँच चुके होंगे? विल फादर हैव रीच्ड भोपाल बाय मॉर्निंग? क्या राम पत्र लिख चुका होगा? विल राम हैव रिटन द लेटर? क्या हम परीक्षा दे चुके होंगे? विल वी हैव टेकन द एग्ज़ाम या गिवन द एग्ज़ाम, दोनों लिख सकते हैं। गिवन या टेकन। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।